हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी ने किसानों और आम जनता से अपील की है कि को बचाने के लिए और भव्य देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व भारत के संघीय चरित्र को बचाने के लिए तथा भाजपा के कॉर्पोरेट परस्त, सांप्रदायिक व तानाशाही शासन का अंत करने के लिए 2024 के आम चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। मंडी के कॉमरेड ताराचंद भवन में आयोजित किसान सभा की जिला केंद्र की बैठक में फैसला लिया गया कि भाजपा की मोदी सरकार के 10 वर्षों के कुशासन और विशेषकर किसान विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए किसान सभा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इस अवसर पर हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज तथा सचिव रामजी दास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। भाजपा सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को संस्थागत और वैधानिक दर्जा दिया और फिर देश में गलत तरीके से ठेके दिए, सरकारी संपत्तियां बेची और जमकर रिश्वत खाई। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमारी समझ ये रहती है कि जिस सरकार ने विद्यार्थी, नौजवान, किसान और मजदूरों के खिलाफ जो उन्होंने आज तक जो उनके निर्णय रहे हैं उनको अपना साक्षी मानते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हमें ऐसी जो मजदूर और किसान विरोधी जो सरकार है उसको पूर्ण रूप से जो है वो सत्ता से बाहर करने के लिए हमने निर्णय लिया और हमें अपने किसान सभा के बैनर तले जो विभिन्न स्थानों पर जो इस सरकार का जो है वो भरपूर जो हम विरोध करेंगे। हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी की बैठक आज मंडी कार्यालय में हुई और उसके साथ साथ इसमें कुछ लोग फिजिकल और कुछ हमारे जो कमेटी के साथ किए वो ऑनलाइन भी जुड़े। और हिमाचल किसान सभा की जिला कमेटी की बैठक के बाद एक मजदूर किसान की जो हमने संयुक्त बैठक भी की जिसमें CITU का जो नेतृत्व है वो भी शामिल हुआ और किसान सभा का नेतृत्व भी। आज हमने जो निर्णय लिया खास तौर पर अपने संगठन की मजबूती के लिए, जनता के मुद्दों पर आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसा आप सबको मालूम है इस वक्त देश की लोकसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं 7 चरणों में। पहला चरण पूरा हो चुका है, 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में वोटिंग होगी। और ये जो चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश को सत्ता से जो है सीधा खतरा है, लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए खतरा है और जो प्रेजेंट में जो पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है वो इस देश के संविधान को बदलना चाहती है, वो इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और अगर पिछले 10 सालों का कुशासन अगर हम देखें मोदी सरकार का तो उसके चलते हमें देखते हैं कि लगातार किसानों के ऊपर हमले हुए हैं, किसान विरोधी काले कानून लाए गए हैं, किसान विरोधी अध्यादेश थोपे गए हैं और उसके साथ साथ जो किसानों की आमदन दुगना करने का जो वायदा था वो धरे का धरा रह गया, MSP देने का वायदा था वो धरे का धरा रह गया। उसके साथ साथ मोदी की सरकार में 750 किसान तो एक ही आंदोलन में जो है शहीद हो गए। अभी इलेक्शन से कुछ समय पहले भी जो है किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जिसमें एक शुभकरण नाम के जो किसान शुभकरण सिंह उनके जो है वो शहीद हो गए। तो मोदी सरकार कॉर्पोरेट प्रस्त सरकार है, ये कॉर्पोरेट के फायदे की नीति अपनाई है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला उजागर हुआ है उससे जो है भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इस देश में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक ही किसी फर्म से जो है एक दिन में 1000 करोड़ रुपए का चंदा भी जो है मिलेगा और चंदा किन कंपनियों ने दिया जो घाटे में चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि पैसा आया कहां से। तो ये देश के संसाधनों की लूट है। एक तरफ जो है मोदी सरकार इस देश के संसाधनों को लूट रही है, लुटवा रही है, पूंजीपतियों के हवाले कर रही है और दूसरी तरफ जो है बदले में चंदा खा रही है, चंदा ले रही है और उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है इस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। उसका इस्तेमाल हो रहा है विरोधी पार्टी के सांसदों को, विधायकों को खरीदने के लिए, विरोधी पार्टी की जहां पर भी सरकार है उनको पदस्थ करने के लिए। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। दूसरा हमने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने संसदीय लोकतंत्र को कमजोर किया है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं होने दिया है। ये पहली बार हुआ हमारे देश के अंदर कि 150 सांसदों को जो है वो निलंबित कर दिया गया प्रोसीडिंग से। तो पूरे तानाशाही तौर तरीके से सरकार काम कर रही है और जहां तक इनके और वायदे थे, चाहे रोजगार देने का वायदा था, चाहे वो काला धन लाने का वायदा था या 15 लाख हर एक के खाते में जमा कराने का वायदा था, महिला सुरक्षा का वायदा था, देश की सुरक्षा का वायदा था, उन पे जो है मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है।
और उसके साथ साथ ये सरकार अपने सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर काम कर रही है। और किसान सभा और उसके साथ साथ जो हमारी मजदूर किसान की संयुक्त बैठक हुई आज, उसमें मोदी की इस बात की भी आलोचना की गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान जो है पूरे के पूरे प्रचार को जो है उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और हाल ही में जो मोदी जी के भाषण हुए हैं जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने जो है मुसलमानों का नाम लिया है, सीधे तौर पर जो है उनको घुसपैठिए कहा है, सीधे तौर पर जो है ये कहा है कि भी अगर विपक्षी सरकार आएगी तो ये तो जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लागू करेंगे। ये दर्शाता है कि भाजपा बौखला गई है, भाजपा को अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। और उस कारण से जो है देश के प्रधानमंत्री भी उड़ जरूर जो है बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और ये सभ्य समाज के अंदर और एक ऐसे लोकतंत्र के अंदर जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और पूरा भाजपा कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि हम जो है इस प्रचार को, जो कुशासन रहा है बीजेपी का, जो कुशासन रहा है मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर, उसको घर घर तक लेके जाएंगे, आम किसानों में ले जाएंगे। और किस तरीके से जो है किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, किसानों के खिलाफ जो है वो तरह तरह के जो है अध्यादेश जारी किए गए हैं, मजदूरों के जो 44 कानून थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड लाए गए हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और खास करके जहां जहां हमारे यूनिट्स हैं किसानों के, मजदूरों के, वहां पर जाएंगे और ये लोगों को बताएंगे कि मोदी सरकार को हराना क्यों जरूरी है, भाजपा को हराना क्यों जरूरी है। क्योंकि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक प्रणाली को, व्यवस्था को बचाना है। और उसके साथ साथ जो है जो जनता के मसले उनका हल होना चाहिए, इस बात के लिए जो वोट देना है। तो ये जो है हम जनता से भी और खास करके किसानों से भी जो अपील करते हैं और इसी को लेकर के हम जो है घर घर प्रचार के लिए भी जाएंगे।